हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज की इस वीडियो में आप स्लीवलेस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो स्लीवलेस कुर्ती बनाने के लिए जिस तरह से हम नॉर्मल कुर्ती को कट करने के लिए कपड़े को फोल्ड करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से कपड़े को फोल्ड कर ले। कुर्ती के दोनों पल्ले एक साथ कट करेंगे, इसीलिए कपड़े की 4 फोल्डिंग मैंने की है। और इस कुर्ती पर मुझे लाइनिंग भी लगानी है। लाइनिंग को भी मैंने इसी तरह से बिल्कुल बराबर 4 फोल्ड करते हुए मेन फैब्रिक के ऊपर रख लिया है। और फैब्रिक की बंद वाली साइड मेरी तरफ है और ये खुली वाली साइड है। अब सबसे पहले जो भी आपको कुर्ती की रेडी लेंथ चाहिए उसकी मार्किंग करें। तो मुझे कुर्ती की रेडी लेंथ चाहिए 41 इंच। तो 41 इंच पर हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। और रेडी लेंथ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा आपको बॉटम फोल्डिंग के लिए रखना है। और अगर आपको लाइनिंग भी लगानी है तो लाइनिंग को मेन फैब्रिक से 1 से 2 इंच ऊपर की तरफ रखें। अब इस तरफ हम शोल्डर मार्किंग करेंगे। इसके लिए जो भी आपका फुल शोल्डर है उसमें से 1 इंच कम करने के बाद शोल्डर की मार्किंग करें। तो मेरी कुर्ती का फुल शोल्डर है 14 इंच। 1 इंच कम करने के बाद 6.5 इंच पर शोल्डर की मार्किंग करेंगे। और अगर आपको कुर्ती की शोल्डर पट्टी ज़्यादा ब्रॉड नहीं चाहिए तो शोल्डर आप और भी कम कर सकते हैं। अब आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल की मार्किंग के लिए शोल्डर आपको 1/2 इंच कम लेना है। तो यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग करूँगी मैं 7 इंच पर। इसके बाद नॉर्मल कुर्ती की तरह वेस्ट लाइन के लिए 15 इंच पर मार्क करेंगे। हिप लाइन के लिए 21 इंच पर मार्क करेंगे। अब इन तीनों मार्किंग पर इस तरह से सीधी लाइंस ड्रॉ कर दें। अब ये मार्किंग करने के बाद देखेंगे फ्रंट और बैक आर्म होल की गोलाई किस तरह से देनी है। इसके लिए जो आपने शोल्डर मार्क करा है उससे 1/2 इंच कम करने के बाद चेस्ट लाइन पर मार्किंग करें। तो मेरी मार्किंग आई है 6 इंच पर। अब इस मार्किंग से 1.5 इंच आगे की तरफ बैक आर्म राउंड के लिए मार्किंग करेंगे। और अगर आपकी स्मॉल या मीडियम साइज़ की कुर्ती है तो ये मार्किंग 1 इंच पर करें। अब अंदर वाली मार्किंग को शोल्डर मार्किंग के साथ ऐसे जोड़ दें। अब इस वाली मार्किंग को इस वाली लाइन के साथ ऐसे तिरछा जोड़ेंगे। अब फ्रंट आर्म राउंड के लिए इस मार्किंग पर 4 इंच नीचे की तरफ मार्क करें। अब इस मार्किंग से शुरू करते हुए फ्रंट आर्म राउंड की गोलाई देंगे। इस तरह से थोड़ी सी सीधी गोलाई देनी है। अब यहाँ से ही हमें बैक आर्म राउंड की गोलाई देनी है इस तरह से। अब गोलाई देने के बाद देखिए फ्रंट और बैक आर्म राउंड के बीच में यहाँ पर मेरे 1.25 इंच का गैप आ रहा है। और स्मॉल और मीडियम साइज़ के लिए दोनों आर्म होल के बीच में 1/2 इंच का गैप रखें। और स्लीवलेस कुर्ती बनाने के लिए आपको सिर्फ इन बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद जो भी आपका फुल चेस्ट मेजरमेंट है उसका 4th पार्ट यहाँ पर मार्क करें। वेस्ट लाइन के ऊपर जो भी आपका वेस्ट मेजरमेंट है उसका 4th पार्ट लें। और हिप लाइन पर भी जो भी आपका फुल हिप राउंड है उसका 4th पार्ट यहाँ पर मार्क कर लें। इसके बाद तीनों मार्किंग को इस तरह से जोड़ देंगे। और जो भी आपकी हिप मार्किंग है वही मार्किंग आपको घेरे पर करनी है। इसके बाद हिप लाइन को बॉटम मार्किंग के साथ इस तरह से सीधा जोड़ दें। शोल्डर पर 1/2 इंच का शोल्डर ड्रॉप देंगे। और बंद वाली साइड से 2.5 इंच पर मार्क करें। अब इन दोनों मार्किंग को ऐसे तिरछा जोड़ें। साइड से 1 से 1.5 इंच का स्टिचिंग मार्जिन रखें। तो ये मार्किंग बिल्कुल कंप्लीट है। अब इसे बाहर वाली मार्किंग के ऊपर पहले कट करें। और कटिंग के बाद ट्रेसिंग व्हील की मदद से मार्किंग को दूसरी फोल्डिंग के ऊपर ट्रांसफ़र करें। अब फ्रंट आर्म राउंड की कटिंग के लिए बीच वाले पल्ले को साइड में कर दें। तो पहले लाइनिंग पल्ले को मैंने इस तरह से ओपन करके बीच के पल्ले को साइड में कर दिया है। और बिल्कुल ऐसे ही मेन फैब्रिक में भी बीच वाले पल्ले को साइड में कर देंगे। और फिर से इस पल्ले को बिल्कुल वैसे ही फोल्ड करके इसके ऊपर लाइनिंग को सेट कर दें। इसके बाद फ्रंट आर्म राउंड की जो हमने मार्किंग की थी उसके ऊपर इसे कट कर दें। तो ये हमारे स्लीवलेस कुर्ती की कटिंग बिल्कुल कंप्लीट है। अब इसकी हम स्टिचिंग देखेंगे। तो पहले ये फ्रंट का पल्ला है तो पहले हम फ्रंट पल्ले को रेडी करेंगे। इसके लिए मेन फैब्रिक को इस तरह से ओपन करके रखेंगे। इसके ऊपर लाइनिंग को इस तरह से सेट करें। अब यहाँ पर साइड में रफली स्टिच करते हुए लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर देंगे। यहाँ पर मैंने पहले पिन का यूज़ किया है।
लाइनिंग को पिन के साथ सिक्योर करने के बाद पल्ले को पलट के सीधा करें। अब इसके ऊपर हम पहले फ्रंट नेक को रेडी करेंगे। इस पर आप अपने पसंद का कोई भी नेक रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपल राउंड नेक रखा है जिसकी लेंथ है 6 इंच और नेक विड्थ है 7 इंच, यानी कि कटिंग करते वक्त यहाँ पर मैंने 3.5 इंच पर इसे कट किया था। अब जैसे हम रेगुलर नेकलाइन रेडी करते हैं बिल्कुल वैसे ही स्टिच करके इस नेक को रेडी कर लें। इसके बाद बॉटम साइड से जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था उसे भी इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर स्टिच कर देंगे। तो नेकलाइन हमने रेडी कर दी है और बॉटम साइड से भी इसे डबल फोल्ड करके स्टिच कर दिया है। इसी के साथ लाइनिंग फैब्रिक को भी डबल फोल्ड करके स्टिच कर दिया है। इस तरह से फ्रंट पल्ला बिल्कुल रेडी है। अब बैक पल्ले को रेडी करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से मेन फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग को सेट कर लें और बॉटम साइड से भी इसे मैंने फोल्ड कर दिया है। अब बैक पल्ले को बराबर से इस तरह से डबल फोल्ड करें। अब इसके ऊपर हम बैक नेक के लिए मार्किंग करेंगे। फ्रंट नेक विड्थ थी 3.5, स्टिचिंग मार्जिन का छोड़ के 3.25 इंच पर मार्क करेंगे। लेंथ ली है 5 इंच। अब इस पर राउंड नेक की मार्किंग करके इसे कट कर दें। अब टक्स के लिए मार्किंग करेंगे शोल्डर से नीचे की तरफ 11 इंच पर। इस मार्किंग से 7 इंच अब नीचे की तरफ मार्किंग करें। अब 7 इंच का सेंटर मार्क करेंगे 3.5 इंच। यहाँ से मार्किंग करेंगे 3.5 इंच। यहाँ पर भी 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। टक्स बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सेंटर मार्किंग पर सेंटर लाइन के दोनों तरफ हाफ इंच की मार्किंग करें। अब ट्रेसिंग व्हील का यूज़ करते हुए दूसरी फोल्डिंग के ऊपर भी मार्किंग को ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद बैक पल्ले को ओपन करेंगे। अब बैक नेक की हमें फोल्डिंग करनी है। इसके लिए उरे फैब्रिक पट्टी ली है। पट्टी को डबल फोल्ड करके नेक के ऊपर इस तरह से गोलाई पर स्टिच लगाते हुए इसे अटैच करेंगे। पट्टी अटैच होने के बाद छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे। पट्टी की फोल्डिंग हमें शोल्डर अटैच करने के बाद करनी है। नेक रेडी करने के बाद जो हमने टक्स के लिए मार्किंग करेंगे, टक्स के ऊपर इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए टक्स को रेडी कर दें। तो टक्स रेडी होने के बाद बैक पल्ला भी बिल्कुल रेडी है। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। इसके लिए फ्रंट पल्ले को बैक पल्ले के ऊपर इस तरह से रखें। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने चैनल पर पहली बार विज़िट किया है इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शोल्डर अटैच होने के बाद बैक नेक को इस तरह से फोल्ड करते हुए बिल्कुल किनारे पर स्टिच करेंगे। तो नेक हमारा रेडी हो चुका है। अब आर्म राउंड की फोल्डिंग के लिए उरे फैब्रिक पट्टी लेंगे। पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए पूरे आर्म राउंड के ऊपर इस तरह से स्टिच लगाते हुए इसे अटैच कर दें। इसी तरह से एक और पट्टी लेके दूसरे आर्म राउंड के ऊपर इसे अटैच करें। स्टिच लगने के बाद इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके इसे रेडी कर दें। आर्म राउंड फोल्डिंग के बाद अब इस पर फिटिंग की सिलाई करेंगे। तो जो भी आपकी बॉडी मेजरमेंट है उसकी फिटिंग की सिलाई दें। इसके बाद साइड स्लिट को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इस पर भी हमें इस तरह से स्टिच करना है। फिटिंग की सिलाई और स्लिट फोल्डिंग के बाद ये हमारी स्लीवलेस कुर्ती बनके पूरी तरह से रेडी है। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।